हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जो अपना बचा हुआ जो टॉपिक है वो आज अपन इसमें कंप्लीट करते हैं, लेक्चर फर्स्ट का। देखिए, अपन ने पहले क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसको थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। कल अपन ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, राइट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या थे ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो वो था, मतलब जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ब्लू को करेंगे एंड देन रेड को करेंगे एंड देन ग्रीन को करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब इसमें प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट को यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसकी वजह में फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट को यूटिलाइज करेंगे? रेड को एंड देन ब्लू को और लास्ट में ग्रीन को। ये दोनों में डिफरेंस, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो अब आगे देखते हैं। अपना आज का टॉपिक अपना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए जो मोस्टली पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल होता है, इसमें अपन वो पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको मोस्टली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड दैट आर एसेंशियल पिगमेंट एंड एसेसरी पिगमेंट। एसेंशियल पिगमेंट मतलब इनके बिना जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। मतलब उन हर प्लांट्स के अंदर जो एक एसेंशियल पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। मतलब अगर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स वो प्लांट क्या है? डेड है, लाइव ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट मतलब ये प्लांट्स के लिए क्या होते हैं? वो एसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, सॉरी एसेंशियल नहीं, एसेसरी होते हैं। एसेंशियल तो क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। मतलब ये प्लांट्स के अंदर कंपलसरी क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस, जो क्लोरोफिल ए है उसकी प्रेजेंस होगी ही होगी। अब सेकंड आता है एसेसरी पिगमेंट। ये क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। अभी देखिए, अपन ये जो बात कर रहे हैं वो हायर प्लांट्स के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं वो, तो एसेसरी पिगमेंट अपने 2 हो गए, एक तो क्लोरोफिल बी हो गया और दूसरा क्या हो गया अपना? कैरोटीनॉइड्स हो गया। अब देखिए, अब अपन देखते हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? डेल्टा एमिनो लेविनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए वो क्या होता है? डेल्टा एमिनो लेविनिक एसिड। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ALA। ओके, अब आगे देखिए। अब अपन पढ़ते हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल, एक तो होती क्लोरोफिल ए, एक होती क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, एज आई ऑलरेडी टोल यू दैट दिस इज अ एसेंशियल पिगमेंट, ये सभी में प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोफिल बी होता है वो देखिए, ये दोनों मोस्टली किन में प्रेजेंट होंगे? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अभी जो मैंने बताया कि अब मैं ये बातें, सॉरी अपन ये बातें हायर प्लांट्स के लिए कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल सी, डी और एफ, ये किस में प्रेजेंट होंगे? मोस्टली प्रोटिस्टा में और साइनोबैक्टीरिया के अंदर। जो क्लोरोफिल ए और बी होता है उसको अपन ब्लू ग्रीन बोल देंगे, और ये सी, डी और एफ है इसको अपन ग्रीन बोल देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और क्लोरोफिल होती है दैट इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स? ये होगी पर्पल बैक्टीरिया के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। ओके, अब अपन एक टेबल देखेंगे, उसके अंदर आपके मोस्टली क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस टेबल के अंदर देखिए, क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए, एज आई ऑलरेडी टोल यू दैट मोस्टली प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी। जैसे कि देखो, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गे, डायटम्स, ब्राउन एल्गे, डाइनोफ्लेजलेट्स, क्रिप्टोमोनाड्स, रेड एल्गे प्लांट्स, सभी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज वाइडली प्रेजेंट इन ऑल द इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। तो क्या आंसर दोगे उसका? क्लोरोफिल ए। समझ में आ रहा है? मतलब जो कौन सा क्लोरोफिल है वो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कौन सा होगा भी? वो क्लोरोफिल ए होगा। अब आगे देखिए, क्लोरोफिल बी देखिए। क्लोरोफिल बी किसके अंदर प्रेजेंट है? ये अपना यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी मैंने पहले बताया था प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रोटिस्ट। देखिए क्लोरोफिल सी यहाँ पर डायटम्स, ब्राउन एल्गे,
डाइनोफ्लेजलेट्स, क्रिप्टोगैम्स, मतलब जो मोस्टली प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट हो, सॉरी क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल डी और एफ ये होगा अपना साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्लोरोफिल सी किसके अंदर प्रेजेंट होगा? पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और फिलामेंटस अनऑक्सीजेनिक फोटोट्रोप्स के अंदर। क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए। क्लियर है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना आता है एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज एंसेस्ट्रल पिगमेंट। एंसेस्ट्रल पिगमेंट किसे मानेंगे अपन? एक तो क्लोरोफिल ए होगा और दूसरा कैरोटीनॉइड्स भी होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कौन सा पिगमेंट होता है उसे अपन एंसेस्ट्रल पिगमेंट बोलते हैं, तो एक तो कैरोटीनॉइड और एक क्लोरोफिल ए। क्लियर है? और एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए दैट विच टाइप ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स, तो उसका आंसर क्या होगा? इज इट क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स ये क्या होगा भाई? मतलब सभी फोटोसिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स में प्रेजेंट होगा, उसका आंसर क्या आएगा? कैरोटीनॉइड्स आएगा। कैरोटीनॉइड होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कौन सा होगा? क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर क्लोरोफिल सी होगा और बैक्टीरिया क्लोरोफिल के अंदर अपना बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, जैसे पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, ये सब इनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए होगा। इस टेबल से मोस्टली क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए जो फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम होती है उसकी रेंज दे रखी है यहाँ पर। क्लोरोफिल ए होता है उसकी रेंज मिनिमम 449 टू 660 नैनोमीटर तक। क्लोरोफिल बी है उसकी रेंज 455 नैनोमीटर से लेकर 645 नैनोमीटर तक। बैक्टीरिया क्लोरोफिल की रेंज 358 ये मिनिमम हो गई और मैक्सिमम कितनी होगी? 772। इस पर क्वेश्चन आएंगे। अभी ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। ये ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, दिख रहा है सभी को? अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लाइन है ये विजिबल स्पेक्ट्रम 400 टू 700 होता है नहीं होता? ये तो विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया। क्लोरोफिल ए देखिए, क्लोरोफिल ए, ये वाला क्लोरोफिल ए हो गया, उसकी रेंज कितनी थी क्लोरोफिल ए की? 449 टू, और उसकी मैक्सिमम कितनी थी? 660। ये वाला क्लोरोफिल ए है, ये वाला क्लोरोफिल ए है। इसके हायर पिक्स देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे। अब आता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी की रेंज 453। क्लोरोफिल बी कहाँ गया अपना? ये देखिए क्लोरोफिल बी, इसकी मिनिमम 453 और वो वाली रेंज कितनी है इसकी? 542। ये देखिए 542। ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? 542। अब देखिए ये वाली ये वाला कौन सा होगा? बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए। बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए ये क्या होता है इसमें? इसकी जो मिनिमम है ये मतलब यूवी रेज की लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है और इंफ्रारेड की लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। मतलब यूवी रेड कितना था मिनिमम? 358 और इंफ्रारेड कितना था? 772। तो ये ग्राफ, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है कि अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, मतलब जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके स्ट्रक्चर। अब देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा इसको, क्लोरोफिल पिगमेंट की स्ट्रक्चर। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होंगी। ठीक है, 4 पायरोल रिंग्स होंगी। ये वाली जो दिख रही हैं, दीज आर 4 पायरोल रिंग्स। और पायरोल रिंग्स इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा पायरोल रिंग बोलेंगे। 1 2 3 4 है ना, पोरफायरिन रिंग हो जाएगी ये। अब देखिए अगर पोरफायर इस रिंग के अंदर मैग्नीशियम जो अपना है वो अब्सेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई? इन केस ऑफ दैट दिस इज नोन एज फियोफाइटिन, उसे फियोफाइटिन बोलेंगे। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर और क्या होगा? एक फाइटोटेल होगी एंड दैट इज इन हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। और कितने कार्बन की होती है ये फाइटोटेल? 20 कार्बन की होती है। समझ में आई है स्ट्रक्चर? आगे देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा वो
इसके अंदर मैथिल कंपाउंड CH3 कंपाउंड हो जाएगा, इसके अंदर एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा C55H72O5N4Mg। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, H72 था क्लोरोफिल ए के अंदर और क्लोरोफिल बी के अंदर H अपना 70 हो जाएगा। O5 था क्लोरोफिल ए के अंदर, क्लोरोफिल बी के अंदर एक ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दिया है, O6 हो जाएगा और बाकी सेम ही है। आगे देखिए, अभी क्लोरोफिल ए के अंदर क्या कर दिया भाई, यहाँ पर CH3 ग्रुप था, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा और बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए के अंदर ये वाले ग्रुप्स आ जाएंगे। अब अपन कैरोटिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरोटिनोइड और बाइल पिगमेंट्स के बारे में। उससे पहले अपन एक और टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक है एनर्जी लेवल्स इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स है उनका क्या रोल है। इसको अपन कैसे समझेंगे, इसको अपन समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो पहले इस ग्राफ को समझिए। अब देखिए भाई, ध्यान से देखना इसको, एनर्जी लेवल। इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बैठा है और फिर बाद में उसके जो क्या होगा, वहाँ पर एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल होके वो क्या करेगा, इसमें देखिए एक तो होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जिसकी एनर्जी लो होती है। दूसरी होगी अपनी एक्साइटेड स्टेट, मतलब एनर्जी हाई होगी। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में, मतलब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। यहाँ से मॉलिक्यूल जा रहे हैं, हाई स्टेट में जा रहे हैं, फिर बाद में यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए। सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसने रेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है, रेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है। रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करके वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। फिर बाद में वो अपनी कुछ वाइब्रेटिंग स्टेज में आएंगे। अब वाइब्रेटिंग स्टेज में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, हीट को रिलीज़ करेंगे, हीट को रिलीज़ करेंगे। एंड आफ्टर दैट हीट को रिलीज़ करके वो अपनी ग्राउंड स्टेज में वापस आते हैं। अब वो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो कैसी एनर्जी होगी, लेस एनर्जी होगी। और यहाँ पर टाइम कितना लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। 10⁻⁻⁴ टू लेकर 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है जब वो अपनी हाईएस्ट स्टेज, मतलब वाइब्रेटिंग स्टेज से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब। फिर बाद में यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी, लेस एनर्जी होगी। और वेवलेंथ, ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी लेस होगी तो फिर बाद में वेवलेंथ कैसी होगी। पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आप लोगों को, अगर एनर्जी लेस होगी तो वेवलेंथ कैसी होगी भाई, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। आ रही बात समझ में, मतलब रेड लाइट को जब ऑब्जॉर्व करते हैं फिर बाद में इस स्टेज को कौन सी स्टेज बोलेंगे, सिंगलेट स्टेज बोलेंगे। और यहाँ पर सिंगलेट स्टेज बोलेंगे। और यहाँ पर स्पिनिंग कैसी हो रही, एंटी पैरेलल, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं। आ रही बात समझ में। और यहाँ पर एनर्जी कैसी होगी, लेस एनर्जी होगी और वेवलेंथ लॉन्ग होगी। ये 2-3 बातें। और देखिए यहाँ पर ये जो वाइब्रेटिंग स्टेज से जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेज में आ रहे हैं, उस टाइम पे जो लेस एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस बोलेंगे। ध्यान से देखना, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस बोलेंगे। जो एनर्जी होती है उससे क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रही है या नहीं हो रही, हीट रिलीज करके तो आते हैं अपनी ग्राउंड स्टेज में, उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। अब देखिए रेड लाइट का अपन ने देख लिया, अब अपन देखते हैं ब्लू लाइट का। यहाँ पर अब मॉलिक्यूल है अपने उसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्लू लाइट को जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं वो अपनी हायर स्टेज में जाएंगे। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, एंटी पैरेलल, और यहाँ पर क्या होगा भाई, पैरेलल होगा। ठीक है, अपनी हाई स्टेज में जाएंगे, वो ये क्या करेंगे, वो एनर्जी रिलीज कर क्या करेंगे, अपनी लोअर स्टेज में आएंगे, वाइब्रेटिंग स्टेज टू ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे अब क्या बोलेंगे, फोस्फोफ्लोरोसेंस बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर फ्लोरोसेंस बोल रहे थे और यहाँ पर क्या बोलेंगे, फोस्फोफ्लोरोसेंस बोलेंगे। यहाँ पर जो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसे क्या बोले थे, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे, सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। क्लियर है, क्या बोलेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट बोल रहे थे, बट यहाँ पर कौन सी स्टेट होगी, ट्रिपलेट स्टेट होगी। इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर तो सिंगलेट स्टेट थी, कौन सी कंडीशन में, रेड लाइट को जब ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर बाद में उस कंडीशन में कैसी स्टेट होगी, अपनी ट्रिपलेट स्टेट होगी। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड था और यहाँ पर लॉन्ग लिव्ड होगा, और यहाँ पर फोस्फोफ्लोरोसेंस होगा, और यहाँ पर कौन सा था, फ्लोरोसेंस था। यहाँ पर सिंगलेट था स्टेज थी और ब्लू के अंदर ट्रिपलेट स्टेज आ जाएगी, और उसके अंदर एंटी पैरेलल था और वहाँ पर पैरेलल आ जाएगा। ये सारे डिफरेंस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आगे देखिए अभी इसको अपन
ये और देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट किसे बोलेंगे? लोएस्ट एनर्जी को बोलेंगे, मतलब जहाँ से सबसे कम एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में बैठे रहते हैं। एंड आफ्टर दैट कौन सी स्टेज आती है? एनर्जी स्टेट फर्स्ट। एनर्जी स्टेट फर्स्ट किसकी होगी भाई? रेड लाइट की होगी। एनर्जी स्टेट सेकंड किसकी होगी? ब्लू लाइट की होगी। अब देखिए, सिंगलेट स्टेट मतलब रेड लाइट के अंदर जब जो क्लोरोफिल ए था वो क्या कर रहा था भाई? वहाँ पर किसका ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था? रेड लाइट का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था। मतलब एनर्जी स्टेट फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग थी वो कैसी थी? एंटी पैरेलल। और जो उनकी लाइफ थी वो क्या थी? शॉर्ट लिव्ड थी। और क्या बोले थे वहाँ पर? जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको बोले थे फ्लोरोसेंस। अब आती है अपनी ट्रिपलेट स्टेज। ट्रिपलेट स्टेज में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑब्वियसली पैरेलल, लॉन्ग लिव्ड और फोस्फोरेंस। फोस्फोफोरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।